अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। ममा और मिनसा भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी सुबह हो चुकी है। सुबह तो वैसे जल्दी होती है लेकिन हमारी सुबह जो है ना 11 बजे होती है, क्योंकि कोई काम होता नहीं है तो फजर की नमाज़ के बाद हम लोग दोबारा से सो जाते हैं। और आजकल ठंड भी इतनी है तो उठने को दिल ही नहीं करता है। और उठते ही जो है ना बाहर का मौसम देखो तो इतना अच्छा लगता है। आजकल धूप बहुत हल्की हल्की होती है और जब भी रिकॉर्डिंग करने लगो तो पीछे से कोई ना कोई सूखे टुक्कर वाले ज़रूर आ जाते हैं। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहला काम यही होता है कि दरवाजे वगैरह और खिड़कियां वगैरह खोल दें ताकि जो धूप है वो अंदर आ जाए। मैं तो खैर इसी काम को पहले पहले करती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना किचन में आ जाती हूँ। नाश्ता बनाना होता है। नाश्ता वैसे मुझे जो है ना बिल्कुल फ़ौरन से अच्छा नहीं लगता। मैं उठती हूँ, उसके बाद तकरीबन आधा पौना घंटा वेट करती हूँ, देन मैं जो है ना नाश्ता बनाती हूँ। क्योंकि अगर सुबह को उठते ही फ़ौरन से नाश्ता करने लग जाओ ना तो मुझसे बिल्कुल खाना खाया ही नहीं जाता है। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा देसी सा नाश्ता। और आप लोगों में से किस किस को पसंद है? वैसे मुझे तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम जो है ना देसी घी और शक्कर के साथ नाश्ता करेंगे। कभी कभी ना दिल करता है और मैं जब करती हूँ तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज मेरी रोटी में भी जो है ना शक्कर रखनी है और मैं भी वही खाऊंगा। अच्छा, अरशद की रोटी जो है ना मैं पहले बना के रख तो देती हूँ, लेकिन वो उनकी एक आदत है, वो सुबह सुबह उठते हैं और बाहर जाते हैं और खाली पेट जो है ना चाय पीते हैं। अच्छा, मेरे नाना अब्बू होते थे ना तो वो भी इसी तरह करते होते थे। उनका नाश्ता सुबह सुबह होता था कि चाय का एक कप और साथ में वो रस्क केक लेते होते थे। बस जिस बंदे की जो रूटीन होती है ना वो फिर चेंज नहीं होती। और हमेशा अरशद जो है ना नाश्ते में खुश्क रोटी ही पसंद करते हैं और मैं उसके ऊपर हल्का सा देसी घी लगा देती हूँ। लेकिन आज तो खैर शक्कर के साथ खाना है तो फिर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाना पड़ता है ताकि शक्कर उसके अंदर जो है ना भीग जाए अच्छे से। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो तब भी मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। जब सुबह हुई तो ज़ाहिर है मेरा घर सेपरेट था, तो फिर वहाँ पर जो है ना सुबह सुबह मैंने अरशद से कहा कि भूख लग रही है। तो नाश्ते के लिए ना अरशद गए और साथ वाले होटल से कहते मैं जो है ना चने दही और जो है ना नाश्ता लेकर आया हूँ। तो जब मैंने हार्ड पार्ट में जाकर रोटी को खोला तो वो तंदूर की रोटियाँ थी और मैं यकीन करें शॉक्ड हो गई। मैंने कहा अरशद ये कौन खाता है तंदूर की रोटियाँ सुबह सुबह। असल में जो मर्द होते हैं ना और ख़ास तौर पर वो आदमी जो बाहर अकेले रहते होते हैं, तो अरशद इस्लामाबाद होते थे तो उनकी रूटीन इसी तरह से होती थी, जो मिल जाता है बस खा लेते हैं। मैंने कहा मैं पराठा खाती होती हूँ नाश्ते में और ये तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तंदूर की रोटी सुबह नाश्ते में खाई जाए। और मिनसा के लिए साथ में मैं जो है ना एग्स लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि ना वो सुबह नाश्ते में एग ही पसंद करती है, या फिर जो रात वाला सालन होता है ना, जैसे मेरी रूटीन है मुझे अच्छा लगता है, मेरी बेटी को भी वैसे ही अच्छा लगता है। तो खैर मीठा तो वो बिल्कुल नहीं पसंद करती, तो उसके लिए मैंने फिर एग फ्राई कर लिया था, सॉरी ऑमलेट बनाया था, फ्राई नहीं किया था। फ्राई वो नहीं पसंद करती है, मैं ऑमलेट ही उसके लिए हमेशा बनाती होती हूँ। Yes. We go together. Mama and Minsa. Mama, Misa. Thank you. Let's go. हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है रेडी। अब मिनसा और मैं करेंगे ब्रेकफास्ट और मिनसा के बाबा जो है ना बाद में जब आएंगे तब करेंगे। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद जो मेरा सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि मैं जो है ना कपड़े वगैरह मशीन के अंदर धुलने के लिए डाल देती हूँ। और आज वैसे फ्राइडे है, पड़ा फ्राइडे वाले दिन जो है ना मैं वैसे पहले कहती होती हूँ कि कपड़े वगैरह जो है ना इस तरह के काम नहीं करने चाहिए ताकि बंदा इबादत को पूरा टाइम दे सके। लेकिन कपड़े काफ़ी ज़्यादा हुए हुए थे धोने वाले, तो मैंने कहा कि मशीन लगा लेती हूँ। बस ये वाली मशीन जब से आई है वैसे लाइफ तो खैर काफ़ी आसान हो गई है, पर आजकल इतनी सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनकी वजह से ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो चुकी हैं। तो इस मशीन में तो जस्ट कपड़े डालने हैं और उसके बाद जब मेरी मेड आती है वो खुश्क हुए हुए कपड़े ऊपर ले जाती है और ऊपर जाकर तार पर डाल देती है। अच्छा, हम लोग देखें कितने ज़्यादा कामचोर हो चुके हैं कि कपड़े हम ऊपर डालने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पर नीचे में सहन वाला पोर्शन नहीं है तो ऊपर डालने पड़ते हैं। तो हमने मेड को कहा है कि आपने ऊपर डालने हैं। और उसके बाद फिर हम लोग कहते हैं कि आजकल हमारे पास सेहत नहीं है और मतलब जो है ना हम लोग मोटापा चढ़ता जा रहा है। तो वो मोटापा कैसे ना आए जब हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं खुद से।
और उसके बाद जो मेरा काम होता है वो ये होता है कि बिस्तर वगैरह लपेटने होते हैं, कमरे को साफ़ करना होता है। रात को हालांकि हम लोग कमरा वगैरह साफ़ करके सोते हैं, लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो कमरा कभी भी साफ़ नहीं रह सकता। सुबह को उठते ही हर चीज़ बिखरी हुई होती है। बच्चे रात को सोते दम तक जो है ना, एक तो गंद बिखेरते रहते हैं, चीज़ें बिखेरते रहते हैं, और सुबह को ऐसे लगता है कि जैसे हमने कभी सफाई नहीं की। वो कहते हैं ना कि डेली सफाई करते हैं और डेली ही गंद निकलता है, पता नहीं ये क्या माजरा है। इसीलिए तो कहा गया कि सफाई निस्फ़ ईमान है, ताकि आप सफाई पर तवज्जो दें और डेली सफाई करें। अगर हम लोग एक दिन भी घर को साफ़ ना करें या मेड ना आए तो फिर यकीन करें घर की हालत बड़ी अजीब हो जाती है। हम लोग वैसे तो कहते हैं कि मेड आती है तो बंदा तंग सा हुआ रहता है, लेकिन यकीन करें कि जब मेड नहीं आती ना तो हमारी आंखें बाहर आती हैं क्योंकि हमसे काम नहीं होता। हम इतना सारा काम एकदम से नहीं कर सकते। उनकी शायद जो है ना बॉडी को आदत हो चुकी होती है इतना काम करने की, और वो घंटे में फटाफट से काम कर लेती हैं। और अगर हम यही काम करने लग जाएं तो हमें पूरा दिन लग जाता है। औरतें बेचारियां ना वैसे ही बेचारियां बदनाम है पड़ी कि काम नहीं करती हैं, घर पे रेस्ट करती रहती हैं। लेकिन यकीन करें किसी दिन किसी एक आदमी को भी घर पे छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि आज पूरा दिन घर आपने संभालना है, तो फिर उनको अंदाज़ा होगा कि घर किस तरह से साफ़ किया जाता है। उनको तो हर चीज़ जगह पे मिल जाती है, प्रेस हुए हुए कपड़े मिल जाते हैं और जो चीज़ उनको चाहिए होती है टाइम पर मिल जाती है, खाना मिल जाता है। लेकिन ये तो एक औरत ही जानती है ना कि वो घर पर रह के कितना काम करती है। पूरा दिन औरत जो है ना एक कमरे से दूसरे कमरे में बस यही देखती रहती है कि कौन सा काम रह गया और मैं ये कर लूँ। और यकीन करें कि जब रेस्ट कर रहे होते हैं तब भी सोच रहे होते हैं कि अच्छा ये काम रह गया है तो कल मैं ये कर लूँगी। बस सारा दिन यही काम ही चलता रहता है। मेरे पास ना काफ़ी सारा दूध बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि मेड को दे देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसके काम आ जाएगा। मेरा तो अभी फ्रेश वाला दूध आ जाएगा। अच्छा वैसे मुझे ना ये दूध और मलाइयों वाले काम बड़े अजीब से लगते हैं पड़े, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चिकनाई वगैरह वाले काम होते हैं। मेरी बड़ी सिस्टर और का अब अपना डेयरी फार्म है पड़ा, और एक और सिस्टर है उनका भी है। तो मैं वही कहती रहती हूँ कि बस उनकी हिम्मत है पड़ी कि इतना इतना दूध आना और उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे से तो थोड़ा भी नहीं संभाला जा रहा होता। फ्राइडे को जो है ना कुछ भी हो जाए हम लोग लाजमी तौर पे गुस्ल लेते हैं, शावर लेते हैं। मिंसा को भी मैं ऑयल वगैरह लगाती हूँ और ख़ुद भी ऑयलिंग करके उसके बाद जो है ना शावर लेती हूँ, क्योंकि जितना हो सकता है हमें जो है ना जुमे की सुन्नतों को पूरा करना चाहिए। कोशिश तो अपने तौर पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जुमे की नमाज़ के लिए कहा भी यही गया है कि आप अच्छे से जो है ना गुस्ल वगैरह करें और नाखून वगैरह काटें साफ़ सुथरे होकर और फिर नमाज अदा करें। तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है, और मैं मिंसा को भी चाहे ठंड हो या जैसा भी मौसम हो मैं उसको लाजमी तौर पे शावर दिलवाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर छोटे वक्त से ही ये आदतें डेवलप हो जाएं कि उन्हें पता हो कि फ्राइडे को हमने हर हाल में गुस्ल लेना है, हमने हर हाल में ये काम करने हैं। अभी से अगर हम उनके साथ इस तरह से करेंगे तो वो बड़े होकर जो है ना उनके अंदर ये आदतें खुद ब खुद आ जाएंगी और फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा उनको किसी भी चीज़ के लिए। जुमे का टाइम हो रहा था और अरशद ने कहा कि मेरे कपड़े वगैरह निकाल दो। मैं हमेशा अरशद के कपड़े पहले से ही प्रेस करके रखती हूँ। वैसे अपने भी एक दो ड्रेसेस ज़रूर प्रेस करके रखती हूँ कि कोई इमरजेंसी हो सकती है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है और ऐसा तो ना हो कि लाइट ना हो या कोई भी मसला और आपके कपड़े प्रेस ना हो। तो अरशद के कपड़े तो खैर प्रेस हुए हुए थे और उसके बाद बस फिर मैंने उनके कपड़े निकाल दिए और देन फिर मैंने अपने कपड़े भी प्रेस कर लिए। वैसे मैं जो है ना आम रूटीन में घर में जो है ना कभी भी कपड़े प्रेस हुए हुए नहीं यूज़ करती, लेकिन जुमे के दिन ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है कि मुझे जो है ना प्रेस हुए हुए कपड़े पहनने हैं और अच्छे से तैयार होना है। और उसके बाद सबसे पहले जो है ना मैंने मिंसा को शावर दिला दिया, ताकि मैंने कहा मिंसा नहा धो के बैठ जाए और मैं मिंसा के कामों से फ्री हो जाऊँ। मिंसा को नहलाने के बाद मैं हमेशा उसको जो है ना बालों को उसके ड्राई करती होती हूँ, चाहे धूप जितनी भी तेज़ हो। वैसे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा बादल हैं, इस वजह से धूप निकल ही नहीं रही है, तो मैं उसके बाल लाजमी ड्राई कर देती हूँ ताकि बच्चों को जो है ना ठंडी हवा ना लग जाए। और वैसे भी अगर सर मतलब ठंडा नहीं होगा ना तो बच्चे ठीक रहते हैं, और अगर ठंडे सर पे मतलब गीले बालों में हवा लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान होता है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। और मैंने भी गुस्ल ले लिया है और जुम्मे के लिए तैयारी कर ली है, और अब मैं जो है ना नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद कुरान पाक पढ़ूंगी। और साथ ही जो है ना जुम्मे के बाद कहा जाता है कि दरूद शरीफ की जो है ना तस्बीह ज़रूर करनी चाहिए, तो अगर हो सके तो उसके ऊपर भी ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह पाक जो है ना इस जुमे के सदक़े जो है ना हम सब की दुआएं कबूल करे, जो जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है ना सब की मुश्किलात आसान कर दे और तमाम मुसलमानों के लिए जो है ना आसानियाँ पैदा कर दे।
कुरान पाक को जो है ना डेली खोलना चाहिए और एक दो सूरत, अगर सूरत नहीं पढ़ सकते तो आप लोग जो है ना बेशक एक आधा सफ़ा ही पढ़ लिया करें, लेकिन कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। और जुम्मे के दिन हमें तो हमेशा से हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ की आदत डाली है कि सूरत काफ की तिलावत करनी चाहिए। अगर आप लोगों को भी टाइम मिले तो सूरत काफ की तिलावत ज़रूर किया करें और यकीन करें इससे आपकी बहुत सारी दुआएँ मुश्किलात दूर होती हैं। और नमाज़ पढ़ लेने के बाद शाम हो चुकी है और जैसा कि सर्दियों में बस यही लगा रहता है कि सुबह के टाइम पर्दे हट रहे हैं, खिड़कियां खुल रही हैं और शाम के टाइम ठंडी हवा चल जाती है, तो फिर से खिड़कियां बंद करते हैं और पर्दे वगैरह ठीक कर देते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए, दरवाजे बंद कर देते हैं। सारे काम ख़त्म कर लेने के बाद उसके बाद थोड़ा सा ख़ुद को टाइम देना चाहिए, क्योंकि सर्दियां हैं पड़ी तो हाथ पाँव वगैरह पे लोशन लाजमी लगाती हूँ मैं और उसके बाद सॉक्स पहन लेती हूँ क्योंकि खुश्क हवा चलती है जिसकी वजह से एड़ियाँ वगैरह फट जाती हैं। तो बस जो है ना आप मिनसा और मैं करेंगे रेस्ट, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और काम भी सारे शुक्र है ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूला करें। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।